18 महीने में 10 लाख लोगों को रोजगार। सेना में भर्ती की अग्निपथ स्कीम लाई सरकार। देश सेवा के लिए होंगे अग्निवीर तैयार। पुलिस में 40,000 भर्ती करेगी योगी सरकार। और अब आप हमारी खास पेशकश देख रहे हैं, राष्ट्र से समाज की सुरक्षा तक। सेना में भर्ती होने की चाहत रखने वालों के लिए मोदी सरकार ने अग्निपथ स्कीम का ऐलान कर दिया। इसके तहत 4 साल तक सेना में रहकर देश सेवा का मौका मिलने वाला है। अगले 90 दिन के भीतर अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। देश की आन बान और शान का प्रतीक सेना का हिस्सा बनने की चाहत रखने वाले नौजवानों के लिए मोदी सरकार सुनहरा मौका लेकर आई। अगले 3 महीने के भीतर अग्निपथ स्कीम के तहत तीनों सेनाओं यानी थल सेना, नौसेना और वायुसेना में भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अग्निपथ स्कीम के तहत सेना का हिस्सा बनने वाले अग्निवीरों का पहला बैच 2023 में आएगा। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा और यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने व हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। अग्निपथ भर्ती योजना के तहत युवा 4 साल के लिए सेना में शामिल होकर देश की सेवा कर सकेंगे। 4 साल बाद 25% जवानों को फिर से सेना का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। नई स्कीम के तहत सेना की युवा प्रोफाइल तैयार करने की कोशिश की जाएगी। साथ ही युवाओं को नई तकनीक की ट्रेनिंग दी जाएगी। 4 साल की नौकरी छोड़ने के बाद युवाओं को सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा, जो 11,71,000 रुपए का होगा। अपने जीवन काल में कभी न कभी प्रत्येक बच्चा सेना की वर्दी धारण करने की वह तमन्ना रखता है। अग्निपथ योजना के अंतर्गत यह प्रयास किया जा रहा है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का प्रोफाइल पूरी तरह से यूथफुल हो। यूथफुल प्रोफाइल से यह फायदा भी होगा कि उन्हें नई नई टेक्नोलॉजी के लिए आसानी से ट्रेन किया जा सकेगा और उनकी हेल्थ और फिटनेस का लेवल भी काफी बेहतर होगा। अग्निपथ योजना के जरिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। साथ ही अग्निवीर सेवा के दौरान मिले अनुभव और ट्रेनिंग के आधार पर युवाओं को दूसरे सेक्टर में रोजगार हासिल करने का मौका भी मिलेगा। नौसेना की अग्निवीर में महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा। इस अग्निपथ योजना से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और अग्निवीर सेवा के दौरान अर्जित स्किल्स एवं एक्सपीरियंस उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट भी प्राप्त कराएगा और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी हायर स्किल्ड वर्कफोर्स की उपलब्धता होगी, जो प्रोडक्टिविटी गेन और ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ में सहायक होगी। अग्निवीरों के लिए एक अच्छी पे पैकेज, 4 साल की सेवा के बाद एग्जिट पर सेवा निधि पैकेज एवं एक लिबरल डेथ एंड डिसेबिलिटी पैकेज की भी व्यवस्था की गई है। अग्निपथ स्कीम के तहत 17 साल 6 महीने से लेकर 21 साल तक के हर युवा को सेना में भर्ती होने का पूरा मौका मिलेगा। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी और भर्ती के मानकों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अग्निवीरों को ऑपरेशनल और नॉन ऑपरेशनल एरिया में शामिल किया जाएगा। और आइए अब आपको बताते हैं कि अग्निपथ स्कीम के तहत तीनों सेनाओं में कितने युवाओं की भर्ती होने वाली है।
कितने युवाओं को ये मौका मिलने वाला है, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि अगले 4 साल में भर्ती के लिए क्या संख्या तय की गई है। तो आप देख रहे हैं अगले 4 साल की भर्ती की ये संख्या, भर्ती जो होनी है पहले दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल। पहले दूसरे साल में 40,000, तीसरे साल में 45,000 और चौथे साल में 50,000। और ये हम आपको बता रहे हैं आर्मी की भर्तियां। अब हम बात करते हैं नेवी की, यानी कि नेवी में अगर आप भर्ती होने वाली है जो उसमें आप अपनी भागीदारी देना चाहते हैं, देश की सेवा में आप जुड़ना चाहते हैं, तो पहले साल दूसरे साल में 3,000 भर्तियां की जाएगी, तीसरे साल में 3,000 और चौथे साल में भी 3,000। तो ये आपको नेवी का हमने बताया। अब आप जानिए एयरफोर्स, हवाई सेवा में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपके पास 3,500 भर्तियों का मौका है पहले दूसरे साल में, तीसरे साल में 4,400 और चौथे साल में 5,300। तो ये तीनों सेनाओं का आपने हाल जान लिया कि अगले आने वाले 4 साल में कितनी भर्तियां यहां होने वाली है। हम आपको बताते हैं कि सेना को हर साल नए अग्निवीर मिलेंगे और 25% अग्निवीरों को परमानेंट सेवा देने का मौका मिलेगा, यानी कि परमानेंट सेना में रहने का उनको मौका मिल जाएगा। सरकार की नई स्कीम का युवाओं ने स्वागत किया। इसके अलावा मोदी सरकार ने सभी सरकारी विभागों में 18 महीने के अंदर 10 लाख नौकरियां देने का ऐलान कर दिया है। शामिल होकर देश सेवा का मौका मिलना नौजवानों के लिए सपना सच होने जैसा है। सरकार पूरी प्लानिंग के तहत अग्निपथ योजना लेकर आई है, जिससे कई फायदे भी होंगे। खास तौर पर देश में सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ेगी और देश के युवा एक नई दिशा की तरफ आगे बढ़ेंगे। देश में तो अनेक प्रकार की नौकरियां हैं, लेकिन हमें देश की सेवा करने का अवसर मिलेगा। 4 वर्ष में जो नरेंद्र मोदी जी निकाले हैं, हर एक व्यक्ति मतलब हर एक जो स्टूडेंट है पढ़ाई पढ़ रहा है, हम लोग को 4 साल मिलेगा, फिर पीछे वाले भी उनको भी 4 साल के लिए मिलेगा, सभी भी स्टूडेंट को करने का मौका मिलेगा। बच्चे का काफ़ी दिन तैयारी कर रहे थे तो उनको मौका नहीं मिल पा रहा था। काफ़ी अब वैकेंसीज आने के कारण काफ़ी जज्बा है बच्चों में, बहुत अच्छे से लोग पढ़ रहे हैं, मेहनत करते हैं। जब वैकेंसीज नहीं आती तो बच्चे हताश हो जाते हैं, उन्हें कोई ये नहीं रहता कि वैकेंसी आ ही नहीं रहे। जब वैकेंसी आती है तो उसका जज्बा अलग हो जाता है पढ़ने का। तो काफ़ी अच्छा कदम उठाया जा रहा है अब सरकार द्वारा। सेना में शामिल होने की तैयारी कर रहे नौजवानों के लिए मोदी सरकार अच्छा मौका लेकर आई है। 4 साल तक सेना की सर्विस और उसके बाद दूसरे सेक्टर में भी नौजवान काम कर पाएंगे। केंद्र सरकार के इस फैसले का हर किसी ने स्वागत किया है। अग्निपथ योजना को शुरू करने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उनके कालखंड में लगातार सेना और सेना से जुड़े हुए विषयों पर उनके उत्थान के लिए लगातार काम किया गया है। आज इस योजना को लॉन्च करने के लिए भारत सरकार के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। देश में 10 लाख सरकारी नौकरियों का ऐलान माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाना युवाओं में एक नए उत्साह का संचार हुआ है और मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कभी ये नहीं कि जो कहा वो करके दिखाने का काम किया और आज युवाओं का विश्वास जो बढ़ा है। अब मैं तो युवाओं का यही आह्वान करूंगा, तैयारी करो। अग्निपथ योजना के जरिए सरकार ने सेना की मजबूती और आधुनिकीकरण के लिए कारगर कदम उठाया है। इसी के साथ सरकार ने सभी मंत्रालयों में अगले 1.5 साल के अंदर 10 लाख पद भरने का ऐलान भी किया है। मोदी सरकार 10 लाख नौकरियां 18 महीने में देने वाली किन डिपार्टमेंट से होगा? ये सारे भारत सरकार के डिपार्टमेंट्स में जो पद खाली हैं उनमें भरने का इसको शुरुआत की जाएगी और 18 महीने भी इसलिए रखा गया है कि इसको जल्द से जल्द सभी विभागों को निर्देश दिए गए कि जितनी जल्दी हो सके आपको भर्तियां शुरू करनी है। जैसे मैंने भी अपने डिपार्टमेंट में जाके वापस कितने रोजगार हमारे यहाँ पे खाली हो सकते हैं उनको भरने के लिए जानकारी जुटाकर और उसको आगे बढ़ने के लिए काम करेंगे। तो सभी मंत्रालय, सभी डिपार्टमेंट्स इसमें काम करने वाले हैं। सेना से लेकर तमाम सरकारी विभागों में नौकरियों का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए मोदी सरकार सुनहरा मौका लेकर आई है। यानी बेरोजगारी पर प्रहार के साथ साथ
सरकार राष्ट्र रक्षा से लेकर समाज की सुरक्षा तक का प्लान लेकर आगे बढ़ रही है, जिसका फायदा भविष्य में जरूर दिखाई देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं पिथौरागढ़ में सीमांत इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने कबाड़ के पुर्जों से, जी हां, कबाड़ के पुर्जों से मड बाइक बना डाली है। 2 सीटर क्वाड बाइक पहाड़, मैदान, कच्चे रास्तों, यहां तक कि कीचड़ में भी आसानी से चल सकती है। देखिए रिपोर्ट। पिथौरागढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज में मैकेनिकल के छात्रों ने एक ऐसी मड बाइक बनाने में सफलता पाई है जो कहीं भी चल सकती है। खास बात यह कि छात्रों ने इसे कबाड़ के पुर्जों से तैयार किया है। 2 सीटर मड बाइक में पल्सर 2004 मॉडल का इंजन लगाया गया है। 2 महीने में बनकर तैयार क्वाड बाइक 60 किलोमीटर की रफ्तार से चलाई जा सकती है। बात अगर माइलेज की करें तो ये बाइक 1 लीटर पेट्रोल में 25 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है। सर ये कोई भी टेरेन में चल सकती है, मतलब जैसे आप मिट्टी में चलानी है, रोड पे चलानी है, माउंटेन्स पे चलानी है, कहीं पे भी चला सकते हो आप इसे। और इसका वर्किंग सिंपल है, जैसे एक बाइक वर्क करती है वैसे ही वर्क करती है। हमने इसमें डिस्क ब्रेक्स दे रखे हैं और गियर शिफ्टिंग जैसे पल्सर में होता है वैसे ही है। करीब 150 किलो की मड बाइक को बनाने में मात्र 10,000 रुपए का खर्च आया है। गियर वाली ये बाइक सेल्फ और किक दोनों मोड में स्टार्ट हो सकती है और क्वाड बाइक को आदि कैलाश, ओम पर्वत और पंचाचूली जैसे खतरनाक रास्तों के लिए सबसे बेहतर माना जा रहा है। 150 किलो भार क्षमता की मड बाइक में 2 सवारियों के साथ सामान भी आसानी से ले जाया जा सकता है। मैकेनिकल के 3rd ईयर के स्टूडेंटों ने बनाई है। इसमें इन्होंने जो है सारे पुराने पार्ट जो हैं कबाड़ के पुर्जों से मैकेनिकल के छात्रों ने मड बाइक बनाकर अपना लोहा तो मनवा ही लिया और साथ ही ये भी साबित किया है कि कुछ अलग करने का जुनून हो तो मंजिल करीब आ ही जाती है और उम्मीद की जानी चाहिए कि इंजीनियरिंग के अन्य छात्रों को भी इससे प्रेरणा हासिल होगी। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। अब आपको बताते हैं कि उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। रोजाना पारा 42 डिग्री पार हो रहा है, लेकिन चौराहों और सड़कों पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी कड़ी धूप में अपना फर्ज निभा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा चरम पर है, लिहाजा हरिद्वार में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं यात्रियों को ट्रैफिक जाम से दो चार न होना पड़े, इसके लिए इस भीषण गर्मी में भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। लेकिन इस कड़ी धूप में ट्रैफिक कर्मियों के लिए ड्यूटी करना किसी चुनौती से कम नहीं है। लिहाजा अब अधिकारियों ने चौक चौराहों पर तैनात पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान लगातार पानी पीने और ट्रैफिक कम होने पर थोड़ा आराम करने की सलाह दी है। गर्मी में ड्यूटी करना चुनौतीपूर्ण तो रहता ही है, लेकिन जब हम लोग ट्रेनिंग करते हैं तो हमारे 12 महीने में ट्रेनिंग जाती है, जाड़ा, गर्मी, बरसात, और वो इसलिए दी जाती है कि किसी परिस्थिति में हम ड्यूटी करने के लिए तैयार रहें। इसमें मैनेज ये है कि सभी लोगों को बताया जा रहा है, अभी अपने पास पानी की बोतल रखें और जब किसी समय थोड़ा ट्रैफिक कम होता है थोड़ा छांव का सहारा ले लें। आसमान से बरसती आग के बीच ट्रैफिक पुलिस अपनी ड्यूटी को निभा रही है, जिसकी तारीफ धर्मनगरी के लोग भी कर रहे हैं। जैसा आपको पता है कि सूरज देवता पूरे प्रकोप पर है, अपना पूरा प्रकोप उन्होंने दिखा रखा है, लेकिन इस समय पे भी देखो यात्रा के लिए घर से यात्री निकले हुए हैं 4 धाम की यात्रा के लिए, और इतने बड़े स्नान हरिद्वार के अंदर हो गए हैं। उस भीड़ में भी उन्होंने बहुत नियंत्रण के साथ यात्रा को संभाला है, किसी को कोई असुविधा नहीं हुई है, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। यातायात पुलिस की तारीफ करनी पड़ेगी कि इतनी गर्मी में भी अपनी वो निरंतर सेवाएं जनता को दे रहे हैं। यूं तो हर सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारी अपना फर्ज निभाता है, लेकिन झुलसा देने वाली गर्मी और सड़कों पर वाहनों की तपिश के बीच लगातार ट्रैफिक कंट्रोल करना एक बड़ी चुनौती है, जिसे ट्रैफिक पुलिस बखूबी निभा रही है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकेश शुक्ला की रिपोर्ट। और आइए बुलेटिन में जाते जाते आपको बताते हैं कि देश के सबसे विश्वसनीय और वास्तव में नंबर 1 अंग्रेजी समाचार चैनल के बारे में हम बात कर रहे हैं। CNN न्यूज़ 18 के बारे में, जो अपने निष्पक्ष, संतुलित और सबसे सटीक समाचार को अंग्रेजी भाषा में प्रसारित करने के लिए चार्ट में सबसे ऊपर है। ये दैनिक समाचारों में बिना किसी छेड़छाड़ और निष्पक्ष खबरों की खुराक के लिए अंग्रेजी भाषा के दर्शकों की पहली पसंद है।